प्रिय विद्यार्थी साथियों, जय हिंद। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपने AGPA को किस तरह से परसेंटेज में बदल सकते हैं। यह करियर एडवाइस चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पढ़ने वाले समस्त विद्यार्थियों को ज्ञात है कि अब उन्हें मार्कशीट नहीं बल्कि ग्रेड शीट मिलती है। जिन विद्यार्थियों ने अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया उनके लिए भी यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला है, और जिन विद्यार्थियों ने फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और जिनको ग्रेड शीट प्राप्त हो गई है उनके लिए तो उपयोगी है ही। बहुत से विद्यार्थी हमसे संपर्क करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि हमारे AGPA का मतलब क्या है और इसको हम परसेंटेज में कैसे बदलें। तो आज आपकी इसी जिज्ञासा का समाधान इस वीडियो में किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि आजकल ग्रेड शीट में आपको AGPA लिखा हुआ मिलता है। आप देखिए इस ग्रेड शीट को, ये एक विद्यार्थी की ग्रेड शीट है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की है। सभी विश्वविद्यालयों द्वारा लगभग इसी तरह से ग्रेड शीट जारी की जाती है। ये ग्रेड शीट का एक हिस्सा है जहाँ पर AGPA लिखा है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर AGPA 6.60 लिखा हुआ है, लेकिन इसका परसेंटेज नहीं बताया गया है। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपन इस वीडियो में। आखिर AGPA का फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है एनुअल ग्रेड पॉइंट एवरेज, यानी वार्षिक ग्रेड पॉइंट का औसत। जैसा कि आपको पता है कि आपका ग्रेजुएशन या तो 3 वर्ष का है या 4 वर्ष का। आप 3 वर्ष का भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं और 4 वर्षों का भी। यदि आपका ग्रेजुएशन 3 वर्ष का है तो तीसरा वर्ष आपका फाइनल ईयर हो गया, और यदि 4 वर्ष का है तो चौथा वर्ष आपका फाइनल ईयर होगा। यदि आप चौथे वर्ष यानी 4 वर्ष का ग्रेजुएशन करते हैं तो तीसरा वर्ष आपका थर्ड ईयर होगा। प्रत्येक वर्ष जब आप परीक्षा देते हैं तो हर साल आपको AGPA मिलता है। उसी को हम एनुअल ग्रेड पॉइंट एवरेज कहते हैं। फर्स्ट ईयर का अलग, सेकंड ईयर का अलग, फाइनल का अलग, यानी थर्ड ईयर का अलग। जैसा कि अभी आपको एक ग्रेड शीट में दिखाया गया था, और यह जो आपको हमने दिखाया था पुनः देख लीजिए, यह फर्स्ट ईयर का AGPA विद्यार्थी का है। और आगे बढ़ें तो हमारे लिए एक शब्द और आएगा जिसे हम संक्षेप में CGPA कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। ये क्या है? ये आप यदि 3 वर्ष का ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो तीनों वर्षों का AGPA मिलाकर आपका CGPA आपको प्राप्त होगा। उसके कैलकुलेशन की भी एक व्यवस्था होती है। हम आपको इस वीडियो में ये भी बता देंगे कि AGPA को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे और CGPA को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। तो बहुत ही जानकारी परक यह वीडियो आपके लिए होता जा रहा है। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ज़रूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जी देखिए, आपके सामने एक स्लाइड है जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि आपका AGPA कैसे कैलकुलेट होता है। आइए थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं अपन। जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपके कुल कोर्सेस इस टेबल में 8 बताए गए हैं। कोर्स 1, 2, 3, 4। 1 और 2 जो कोर्स है वो आपका मेजर फर्स्ट और सेकंड है। कोर्स 3 आपका माइनर है और कोर्स 4 आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है। कोर्स 5 में फिर वोकेशनल सब्जेक्ट आ गया। कोर्स 6 और 7 आपका फाउंडेशन कोर्स आ गया, और कोर्स 8 जो आपका होता है वो होता है आपकी फील्ड स्टडी। आप देख रहे हैं दूसरे कॉलम में क्रेडिट लिखा है 6, 6, 6, 4, 4, 4 आदि, और टोटल बताया है 40। उसके बाद ग्रेड बताई है, किसी में A मिली है, किसी में C, किसी में B+, किसी में O, किसी में B, किसी में P यानी केवल पासिंग मार्क आए हैं, किसी में A+ और किसी में C ग्रेड मिली है। ये एक उदाहरण की तालिका है। ऐसे ही आपको जो ग्रेड शीट मिली है या मिलेगी उसमें इस तरह के ग्रेड पॉइंट लिखे रहेंगे। फिर प्रत्येक ग्रेड के कुछ ग्रेड पॉइंट होते हैं। जैसे यदि आपको A आई है तो उसका ग्रेड पॉइंट होगा 8, C आई है तो 5, O यानी आउटस्टैंडिंग आई है तो 10,
A+I है तो 9। इस तरह से आपको ग्रेड पॉइंट मिलते हैं। फिर क्या करते हैं हम क्रेडिट में ग्रेड पॉइंट का गुणा करते हैं। जैसे 6 में 8 का गुणा करा तो 48 आया। इसी तरह से 6 में 5 का 30, 6 में 7 का 42, ऐसे करते चले जाएंगे और फिर टोटल लगा लेंगे। तो 276 टोटल हमें क्रेडिट पॉइंट का दिखाई दे रहा है और क्रेडिट का टोटल हर साल 40 ही होगा। फिर 276 में हम 40 का भाग दे रहे हैं और ऐसा भाग देने पर जो 6 या 6.90 आया है, ये हमारा AGPA है। आपकी ग्रेड शीट में भी आप देख लीजिए कितने क्रेडिट पॉइंट है, टोटल अंक उसके कितने आ रहे हैं और उसमें 40 का हम भाग देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर हम वापस चलते हैं, जो हमने इस वीडियो में एक ग्रेड शीट ली है उसकी तरफ हम चलते हैं। इस ग्रेड शीट को आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 6.60 जो आया है वह एक निश्चित संख्या में 40 का भाग देने के पश्चात आया है, जैसे यहाँ उदाहरण में हमने आपको समझाया है। इसी तरह से मान लीजिए आपका टोटल 300 होता है तो उसमें 40 का भाग दे देंगे, 320 होता है तो उसमें 40 का भाग दे देंगे और उससे जो अंक आएंगे वो हमारा एनुअल ग्रेड पॉइंट एवरेज या वार्षिक ग्रेड पॉइंट औसत होगा। ये प्रतिवर्ष हम इसको निकालेंगे। फिर 3 साल का जब हमारा टोटल हो जाएगा, मान लीजिए एक साल 276 है, फिर 270 है, 280 है, इनको हम जोड़ लेंगे और इसमें 40 40 40 यानी 120 का हम भाग दे देंगे। ऐसा भी कर सकते हैं या फिर हम तीनों वर्षों का AGPA जोड़ लेंगे। जैसे एक साल 6.90 आया है, दूसरे साल 7.50 आया है, तीसरे साल 8.20 आया। इन तीनों को जोड़ लेंगे और इसमें 3 का भाग दे देंगे। जब हम 3 का भाग दे देंगे तो CGPA हमारा आ जाएगा तीनों साल का, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, ऐसा 3 वर्ष का हमारा आ जाएगा। अब इसका महत्व क्या है साथियों? इसका महत्व ये है कि अगर 3 साल का आपका CGPA यदि मान लीजिए 7.5 या इससे अधिक आया, तभी आपको चौथे साल के ग्रेजुएशन में एडमिशन मिलेगा। ध्यान रखिए, पुनः सुन लीजिए, यदि 7.50 आपका CGPA नहीं बना तो आप चौथे वर्ष के ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। 3 वर्ष का जो ग्रेजुएशन होता है उसको हम ग्रेजुएशन की डिग्री कहते हैं और 4 साल का अगर हम ग्रेजुएशन करेंगे तो उसको हम कहेंगे डिग्री विद रिसर्च। और फिर 4 साल का ग्रेजुएशन करने के बाद हमें PG में एडमिशन मिलेगा, यानी MA MCOM MSc हम कर पाएंगे। तो आप ध्यान रखिए कि 7.5 नहीं आया तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अब तक के नियमों के मुताबिक आप PG यानी मास्टर डिग्री नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा जागरूक हो जाइए। फर्स्ट ईयर वाले बच्चों विशेष करके ध्यान दे दीजिए, अभी आपका पहला ही साल है। आप कोशिश करिए कि आपका AGPA 8 या उससे ऊपर ही बने। खूब मेहनत कीजिए। मेजर, माइनर, इलेक्टिव, वोकेशनल, फाउंडेशन सबको बहुत अच्छे से पढ़िए। करियर एडवाइस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस हमने अपलोड किए हैं जिसके माध्यम से आप जान सकेंगे कि कैसे AGPA को हम बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं आगे वाली विषय पर कि कन्वर्टिंग AGPA इनटू परसेंटेज। बहुत सरल तरीका है। जो आपका AGPA है उसमें 9.5 का आप गुणा कर दीजिए तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। यह एक सामान्य स्वीकार्य विधि है। जैसे इस उदाहरण में 6.60 या 6.60 दिया है, उसमें हमने 9.5 से गुणा किया तो 62.7 परसेंटेज आ गया। ऐसे ही सारे उदाहरण दिए हैं। यदि आप 7.00 में 9.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 66.5 आ जाएगा। 8 में अगर 9.5 का गुणा करेंगे तो 76.00 आ जाएगा। तो आप देख लीजिए आपका AGPA जो भी आया है उसमें कैलकुलेटर उठाइए और 9.5 का गुणा कर दीजिए तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। अब मेरा निवेदन ये है कि रीज़न ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 9.5, फिर से बोल रहा हूँ कि रीज़न ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 9.5, आखिर क्यों हम 9.5 का ही गुणा करते हैं? हम सीधे 10 का गुणा क्यों नहीं कर देते? 6.6 है, इंटू 10 कर दें और 66% हो जाए। इसका रीज़न ये है साथियों कि जो आपको ग्रेड मिलती है ना, उस ग्रेड में एक ग्रुप होता है अंकों का। जैसे O आपको ग्रेड मिलती है
तो ओ ग्रेड आपको 90 पर भी मिल सकती है, 90 टू 100 पर ओ ग्रेड मिलती है। तो जिस विद्यार्थी के 90 आए हैं उसको भी ओ ग्रेड, जिसके 95 आए हैं उसको भी ओ ग्रेड, जिसके 100 आए उसको भी ओ ग्रेड। चूँकि यहाँ पर 10 अंकों का इस तरह से एक फासला है, इसलिए औसत निकाल लिया जाता है उसका। 10 में 2 का भाग कर दिया जाता है तो 0.5 आ जाता है। इस हिसाब से हम उसको 9.5 से गुणा करते हैं। चूँकि ए प्लस से अगर आपको आ रहे हैं तो इसका मतलब है 82 89 आपके मार्क्स आए हैं। तो अब सवाल ये है कि 82 वाले को भी ए प्लस है, 89 वाले को भी, तो अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए 9.5 से हम गुणा करते हैं। तो आशा है कि अब आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से कि किस तरह से AGPA निकलता है, AGPA के आधार पर कैसे CGPA निकलता है, फिर हम AGPA को कैसे परसेंटेज में बदल सकते हैं, AGPA का महत्व क्या है हमारी आगे की पढ़ाई और करियर के संबंध में। लगी ना अच्छी जानकारी? तो अब आप एक काम करिए, यदि आपने परीक्षा दे दी है और आपको ग्रेड शीट मिल गई है तो ज़रा देखिए और उसमें जो AGPA है उसमें 9.5 का गुणा करके ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका परसेंटेज कितना आया है। इससे ज्ञात हो जाएगा कि हम अपनी बात आप तक पहुंचाने में सफल हो गए हैं। और बात अच्छी लगी हो तो करियर एडवाइस चैनल है ये, आपके करियर का सच्चा साथी। बहुत परिश्रम से टीम आपके लिए वीडियोस बनाती है, आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का बढ़ता हुआ आंकड़ा टीम का हौसला बढ़ाता है और आपके पास वीडियो भी पहुंचने लगते हैं सही समय पर। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथियों के साथ इसे साझा कीजिए। यदि कोई आदरणीय प्रोफेसर साहब या मैडम इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्हें यह वीडियो अच्छा लगा तो वो अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में विद्यार्थियों के साथ इसे साझा करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक ये बात पहुंच सकेगी। महत्वपूर्ण बात आपके साथ साझा करने का अवसर देने के लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवाने जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत आभार। आपको अच्छे AGPA के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार।